एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक लड़के से बोलती है कि क्या तुम्हें पावर्स चाहिए। वो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब है एक्स्ट्रा पावर्स से। क्या तुम्हें मैजिकल पावर्स चाहिए? तब वो बहुत ही खुश होकर कहता है कि हाँ हाँ मुझे चाहिए, मुझे वो एक्स्ट्रा पावर्स जो भी है तुम्हारी ज़रूर चाहिए। तब वो कहती है कि ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। उसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब आंखें खोलता है तो देखता है कि ये क्या, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे ये मेड कह रही होती है कि मास्टर आप, लेकिन वो देख रहा होता है और फिर हमें पता लगता है कि इसका नाम होता है लायम हैमिल्टन और ये एक नोबल फैमिली में बड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हालांकि इतना ही बड़ा नहीं रहता है। और तब उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि अच्छी तरीके से बिहेव करो, तुम मेरे पांचवे बेटे हो और तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे बिहेव करो, बहुत सारे लोग हैं। और ये इसका बड़ा भाई रहता है, ठीक है, और छोटा भाई भी रहता है। यहाँ पे वो मेड बोलती है कि आपको अपनी छोटी बहन की पार्टी कैसी लग रही है। तो अब अगली सुबह वो उठता है तो देखता है कि यार ये क्या, ये सब एक सपना नहीं है, ये सब सच में हकीकत हो रहा है। और ये मेड मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रख रही है। और फिर हमें पता लगता है कि ये हैमिल्टन फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और यहाँ ये अपने बड़े भाई से मिलता है जो कि चौथे नंबर पे रहता है और ये बताता है कि कैसे जो हमारा किंगडम है वो जल्दी खत्म होने वाला है, मतलब हमसे हमारा नोबल स्टेटस छीनने वाला है। बात ये रहता है कि अगर 3 पीढ़ियों में किसी ने भी कोई बड़ा काम नहीं किया, मतलब जो मालिक रहेगा उस पीढ़ी का, अगर अच्छा या बड़ा काम नहीं किया तो उससे नोबल फैमिली का स्टेटस छीन लिया जाएगा। और अभी इनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, इनके डैड इनकी दूसरी पीढ़ी थे, हालांकि इनके डैड ने कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं था। तो इसीलिए अभी इनका जो बड़ा भाई है उसे अगर ओहदा दे दिया गया तो इनसे नोबल स्टेटस छिन जाएगा। और इस बंदे का नाम ब्रूनो रहता है। ठीक है, तो ब्रूनो काफ़ी अच्छा रहता है। लायम से वो अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है और कहता है कि देखो, अगर हमारी बहन की शादी हो जाती किसी नोबल फैमिली में तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन वो तो अभी अभी पैदा ही हुई है यार, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो उसकी शादी अभी होना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। और फ्यूचर का भी किसने देखा है, फ्यूचर का तो बहुत दूर की बात है। और जो हमारा बड़ा भाई है वो मुझे नहीं लगता है कि किसी काम का है, वो भी एकदम नालायक है। और अगर उसे सौंप दिया गया तब तो नोबल स्टेटस हमसे ज़रूरी छिन जाएगा। तभी वहाँ टीचर आते हैं और कहते हैं बच्चों रेडी हो जाओ मैजिक सीखने के लिए। तो लाइम तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, मगर ब्रूनो कहता है इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो, 100 में से सिर्फ एक ही आदमी होता है जो मैजिक अच्छी तरीके से सीख पाता है, तुम इतना एक्साइटेड मत हो। तो ब्रूनो को तो खुद नहीं आता था मैजिक, लेकिन वो लाइम को भी कह रहा होता है इतना एक्साइटेड मत हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो शायद ही सीख पाए और ग्रीमोर की उसे ज़रूरत हो। तो वो मांगने जाता है ग्रीमोर मेड से। मेड कहती है कि जी सर, बहुत सारे ग्रीमोर पड़े हुए हैं स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम में काफ़ी ग्रीमोर पड़े हुए रहते हैं, कोई मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता था तो क्या ही करेगा पढ़ के, लेकिन जो लाइम रहता है वो पढ़ता है और ये मैजिक का इस्तेमाल तुरंत कर भी लेता है। मेड काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने डैड से परमिशन मांगने के लिए जाता है। उसके डैड इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं तो वो कह देते हैं कि हाँ हाँ जाओ जाओ परमिशन है। और ये काफ़ी खुश होता है कि वहाँ परमिशन मिल गई है। और फिर ऐसे करके ये मैजिक को पढ़ने लगता है, जाके सीखने लगता है और ऐसे करते करते करीबन इसका 1 महीना यहीं पर बीत चुका रहता है। ब्रूनो आता है और कहता है कि वाह, तुम मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहे हो छोटे भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर वो उसकी किताब देखता है, कहता है मुझे तो घंटा इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही अपना करो भाई मैजिक जो भी तुम्हें करना है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से करना, ये मैजिक वैजिक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। और फिर से ये जा रहा होता है, आराम से सोचता है सारे फायर स्पेल मैंने सीख लिए, चलो दूसरा स्पेल सीखता हूँ। लेकिन इसके डैड आते हैं और कहते हैं मैंने सुना है कि तुम आजकल स्पेल सीख रहे हो, ज़रा मुझे दिखाओ तो आखिर तुमने क्या क्या सीखा है। तो जब इसके डैड रहते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे घबरा गया रहता है लाइम, और कहता है कि जी मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो इसने अभी अभी आइस मैजिक सीखा रहता है तो वही करके दिखाता है, मगर डैड इंप्रेस नहीं होते। तो वो कहता है कि रुकिए, मैंने फायर मैजिक भी पहले से सीखा। और जब वो फायर मैजिक करके दिखाता है तो कहते हैं इसके डैड की यही तो है भाई जो मेरे फैमिली का नाम ऊंचा करेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रहे होते हैं और अभी कहते ऊंचा करेगा। और जब ये जा रहा होता है आराम से, तभी से एक बंदा दिखाई देता है, कहता है कि ओह, तुम हैमिल्टन फैमिली से हो। लाइम कहता है कि हाँ। वो बंदा कहता है तो तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो। लाइम कहता है मैं क्यों पकड़ूंगा, मैं तो एक बच्चा हूँ। वो बंदा कहता है कि अरे हाँ हाँ, तुम तो एक छोटे बच्चे हो, आखिर तुम मुझे क्यों पकड़ोगे। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, जो भी हमारे बीच में गलत फहमी हुई। तुम एक नोबल हो ना, लेकिन तुम नोबल जैसे लग नहीं रहे हो, उनके जैसा बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं है तुम्हारा, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो नोबल फैमिली रहता है बहुत ज़्यादा घमंडी रहते हैं उनके बच्चे। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, अरे ये तो एक बुक है, क्या तुम मैजिक सीखना चाहोगे, एक बेटर वे में मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो वो दिखाता है कि कैसे ये एक ही बार में 5 मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। और ये देख के लायम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और बंदा कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे बता रहा होता है कि किस तरीके से किया जाता है और फिर बोलता है कि अपने हाथ ऐसे करो और दिखाओ मुझे मैजिक। ओ, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा सीख पा रहे हो, 2 मैजिक एक साथ इस्तेमाल करने का कोशिश करो, अब 3 मैजिक इस्तेमाल करो। ठीक है, तो 3 मैजिक करता है तो थोड़ा फेल हो जाता है क्योंकि उसमें माना ज़्यादा लगता है। मगर वो बंदा कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, ये सब होते रहेगा, थोड़ी दिन के बाद तुम्हारा माना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बताने लगता है कि अगर तुम मैजिक प्राइम नंबर में इस्तेमाल करो, ये अलग 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 टेक्निक रहती है भाई इन लोगों की, तो तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हो। जैसे कि अगर मैं अपने पावर को एक्सटेंड कर दूँ तो मैं 16 मैजिक एक साथ कर सकता हूँ, अभी मैं 13 मैजिक कर सकता हूँ। ठीक है,
तुम्हें इस तरीके से मैजिक करना है, तो वो उसे सिखा रहा होता है। फिर वो मैजिक करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने काफ़ी अच्छा कर लिया रहता है और एक रिंग भी उसे देता है, ठीक है, और कहता है कि ये लो, ये रिंग तुम्हारे काम आएगी। ये ग्रीमोर के सारे मैजिक एक ही रिंग में समाये हुए हैं, तो तुम काफ़ी अच्छा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उतनी देर में वो अचानक से गायब हो चुका रहता है और हम देखते हैं कि मेड आती है और बताती है कि आपके फादर के टेरिटरी में कोई बंदा आ गया है, तो आप उससे बच के रहिएगा, और ये लीजिए ग्रीमोर जो आपने मुझसे मांगा था। और ये देने के बाद जो मेड चली जाती है, तब ये बंदा कहता है कि अच्छा, एक ग्रीमोर आ गया, बहुत ही अच्छा टाइम पे आया है। वो कहता है कि तुम कहाँ पे गए थे? तब बताता है कि मैं ऐसे ही बस अपना गायब होने का मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। अब लाइम को वो बोलता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें एक मस्त चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? और बोलता है कि ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करना। एक सैलेमेंडर आता है जो उसकी रिंग में चला जाता है, तो ये 4 डायमेंशनल पॉकेट की तरह इस्तेमाल होता है और ये बहुत सारे मैजिक को उस रिंग के अंदर में स्टोर कर सकता है। लेकिन वो बंदा गायब हो गया था और जाते जाते लिखा था कि मेरे बारे में किसी को बताना मत। लाइम सोच चुका रहता है कि ये बंदा तो मेरा मास्टर निकला। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही ये कड़ी प्रैक्टिस करता है और बहुत सारी चीज़ें बना रहा होता है, जैसे कि चारकोल बना लेता है। ब्रूनो आता है और कहता है कि व्हाइट चारकोल ये नॉर्मल चारकोल से ज़्यादा टेम्परेचर पे जलता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि हमारी फैमिली का रॉयल स्टेटस बच पाएगा, वो तो जाकर ही रहेगा। तो मैंने एक फैसला कर लिया है, मैं एक नोबल लड़की से शादी करूंगा। हालांकि उसका स्टेटस हमसे कम है, वो लोग थोड़े से गरीब हैं, मतलब नोबल में ही आते हैं, लेकिन कम से कम मैं वहाँ पे खुश तो रहूंगा, मेरी वहाँ पे चलेगी तो। और मेरे छोटे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना कुछ देख लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभल के। हमारे डैड ने सोचा था कि लड़की पैदा होगी, लेकिन तुम पैदा हो गए एक लड़के। तो अपना नोबल स्टेटस बचाने के लिए हमारे डैड ने बहुत सारे सैनिकों को भेजा एक ड्रैगन को मारने के लिए, मगर उस वक्त हमारे 90% सैनिक मारे गए, जिससे हमारी नोबल फैमिली की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। तो मेरे छोटे भाई, मैं तो यही एडवाइस दूंगा तुम्हें। और फिर अब यहाँ पे लाइम थोड़े से पैसे कमा लेता है और इंस्टेंट नूडल देख के उसे एक आइडिया आ जाता है, क्योंकि इस जमाने में तो इंस्टेंट नूडल होते नहीं थे। तो वो जाता है अपने मेट्स के पास और उन्हें इंस्टेंट नूडल ट्राई करने के लिए देता है। ये उसने खुद बनाया था और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पैसे कमा लूंगा। तो यहाँ पे मस्त एकदम उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो सोचता है कि चलो बेच के आता हूँ। लेकिन वो बंदा मना कर देता है, कहता है कि हम सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई को परमिशन दे सकते हैं और किसी को भी ऐसे परमिशन नहीं दे सकते जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते हो। तो यहाँ पे बता दूं कि इसके बड़े भाई ने ही मना किया था इस मैनेजर को कि उससे नूडल्स मत खरीदना, क्योंकि इसके बड़े भाई को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी लाइम से, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है और मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, जलन तो होगी ही, जाहिर सी बात है। और वो नहीं चाहता है कि लाइम इसका सम्राट छीन ले। और फिर अब यहाँ पे लाइम रुकने थोड़े वाला था, ये तो बंदा खुद ही रहता है। तो यहाँ पे ये एक अलग ही चीज़ बनाता है जो कि टेलीपोर्ट कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने वाला चीज़ बना रहा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता है। साथ ही साथ ये अपना क्लोन भी बनाता है, तो इसका क्लोन दूसरा जगह जाएगा, सामान बेचेगा और वहाँ टेलीपोर्टेशन के जरिए पैसे आएंगे, बिल्कुल एटीएम की तरह भाई ये वाला सीन रहता है, ठीक है। और ऐसे करके इसने काफ़ी पैसे कमा लिए थे, काफ़ी ज़्यादा खुश। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लाइम ने अपने क्लोन को बनाया था और यहाँ उसका क्लोन एकदम उसी की तरह रहता है। तो ये लोग अब यहाँ पे प्रैक्टिस मैच कर रहे होते हैं और ठीक है, बहुत ही मस्त धूम धड़ाका हो रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी पावर्स को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़ोरदार धमाका होते जा रहा होता है जंगल में, और वो अपने पावर्स को और भी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा रहा होता है, बहुत सारे मैजिकल अटैक्स कर रहा होता है। उतनी देर में उसका भाई आ जाता है, तो वो अपने क्लोन को तुरंत ही हटा लेता है। एल्बर्ट, जो कि सबसे बड़ा बेटा रहता है, ये कह रहा होता है कि आखिर तुम मतलब क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तुम क्या आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? तुम अभी काफ़ी छोटे हो लेकिन बड़े तो हो गए ना, तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो? अब ये सुनने के बाद लाइम समझ चुका रहता है कि ये बंदा तो पक्का मेरे पीछे पड़ा है। इसे इस बात का डर है कि कहीं कहीं मैं इसकी राजगद्दी तो ना लूँ, हथिया लूँ, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा जवाब देना पड़ेगा जिससे इसे लगे कि हाँ। तो वो बोलता है कि देखो, मैं बड़ा होकर मतलब आज़ाद होना चाहता हूँ, इधर उधर मतलब थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ फ्यूचर में, मुझे यहाँ इस राज्य में नहीं रहना है, इधर उधर मैं थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो ये सुन के एल्बर्ट खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मेरे छोटे भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ एडवेंचरिंग वाला काम चाहिए, तो तुम्हें शायद एडवेंचर बनना चाहिए, तुम इसके बारे में क्या बोलते हो? लायन कहता है कि हाँ, मुझे शायद यही लगता है, लेकिन क्या मैं अभी इसके लिए रेडी हूँ? वो कहता है कि तुम इसके लिए ज़रूर रेडी हो, तुम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो ना, मैं तुम्हारा नाम हंटर गिल्ड में लिखवाऊंगा। उसके बाद वो जाता है हंटर गिल्ड में और सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे। खैर छोड़ो, लाइम जब जाता है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हंटर गिल्ड में आजकल बच्चे भी आने लगे हैं। लेकिन वहाँ का जो मालिक रहता है, गिल्ड मास्टर, वो कहता है कि आपके बड़े भाई ने मुझे आपके बारे में बता दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको मतलब कौन सा ए रैंक बी रैंक कौन सा देना है, और आप वैसे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो सबसे पहले आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही
तो यहाँ जो गिल्ड मास्टर रहता है कहता है कि आपको मेरे ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा, चलिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करिए। लायम सोच रहा होता है कि मैंने तो अपना क्लोन भेजा हुआ है दूसरी जगह, तो मैं फुल पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ। लायम को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो कुछ ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गिल्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो जाहिर सी बात है ये फेल हो जाएगा टेस्ट में, तो थोड़ा सा डर रहा होता है। लेकिन जब ये अपना हमला करता है तो गिल्ड मास्टर भी हैरान हो जाता है, इतने छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा पावर, और सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा बच्चा में इतना ज्यादा पावर। गिल्ड मास्टर कहता है कि मैं आपको सी रैंक का लाइसेंस दे देता हूँ। नहीं, सी रैंक कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जाएगा, मैं आपको बी रैंक का लाइसेंस दे देता हूँ, क्योंकि जिन हंटर्स के पास बी रैंक का लाइसेंस होता है वही लोग बाहर जाके एडवेंचरिंग कर सकते हैं, मतलब मॉन्स्टर हंटिंग का काम सिर्फ बी रैंक वाले ही कर सकते हैं। तो अब इसके पास बी रैंक आ गया था। सोच रहा होता है कि अरे भाई ये बी रैंक का पता नहीं क्या काम आएगा। उतनी देर में इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम असूमा रहता है, और ये भी एक बी रैंक हंटर रहती है, और कहती है कि बी रैंक हंटर्स थोड़ा सा कम है, हम सभी को साथ में रहना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे, हम लोग टीम अप करके सारे मॉन्स्टर्स को हरा देंगे। अब लायम सोच रहा होता है कि ये तो चलो ठीक बात है, कोई रहेगा पार्टनर तो ज्यादा बढ़िया बात है। वैसे लड़की देख के शायद ये फिसल गया रहता है, फिर भी दोनों ने यहाँ पे हाथ मिला लिया था। अब उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं जंगल में, तो जाते ही इनका पहला शिकार मतलब मॉन्स्टर यहाँ पे मिल चुका रहता है, और पूरा एकदम झुंड रहता है, भेड़ियों का ही पूरा एकदम झुंड रहता है। तो असूमा तो कह रही होती है कि ठीक है हम लोग इसे संभाल लेंगे, लेकिन जो लायम रहता है कहता है कि रुको ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और फिर यहाँ पे ये कुछ स्टफ टॉय जैसा आता है, जैसे ये लोग काटते तो फूल चुका रहता है, ठीक है, मुंह में। और फिर असूमा जाती है और सारे मॉन्स्टर्स को हरा देती है। टोटल 42 मॉन्स्टर्स को इन दोनों ने मिलके मारा हुआ रहता है। देख के तो पूरा एकदम जनता हैरान हो जाती है, जनता जनार्दन सब लोग सोच रहे होते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये लोग न्यू टीम है। उसके बाद जो गिल्ड मास्टर रहते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और देना चाहता हूँ, लेकिन ये वाला सा थोड़ा सा मुश्किल है, क्या तुम लोग कर लोगे। वो लोग कहते हैं हाँ। असूना तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुश रहती है। लायम पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों। वो कहती है क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को अब बढ़ाने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो मॉन्स्टर इसे हराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पास मैजिकल स्टोन है। मैजिकल स्टोन उन मॉन्स्टर्स के पास होता है जो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर ये लोग जब लड़ने जाते हैं तो इनकी हालत वो मॉन्स्टर खराब कर देता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर है, इसलिए क्योंकि उसका डिफेंस अच्छा है। असूना कह रही होती है कि अगर उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई मीटियोर गिर जाता ना तो वो बहुत ही अच्छी बात रहती। ये लोग यहाँ पे छुप के रहते हैं। अब लायम के दिमाग में एक बहुत ही मस्त आइडिया आता है इस मीटियोर की बात को लेके, तो वो असूमा को कहता है कि तुम एक बार जाओ फिर से हमला करो। और जब वो उसके ऊपर हमला करती है तब ये अपने बड़े से बॉक्स को बाहर निकालता है और एक बहुत बड़ा सा पत्थर सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है। और एक नहीं, इन दोनों ने दो मॉन्स्टर वैसे पकड़े हुए रहते हैं, और ये मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा रहता है, लगभग ए रैंक वाला ये मिशन रहता है। और इस ए रैंक को मिशन को इन दोनों ने पूरा कर दिया था, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया है, मतलब इस मॉन्स्टर को कैसे इन लोगों ने हराया, ये लोग तो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। खैर यहाँ पे सब लोग एकदम भीड़ जमा हो चुकी रहती है, और लायम तो ऐसे ही फेमस रहता और भी ज़्यादा फेमस हो चुका था। तो इसके बाद जो गिल्ड मास्टर रहता है कहता है कि ये मिशन काफ़ी खतरनाक था, तुम लोग को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, मगर इस वाले के लिए रिवॉर्ड मैं तुम लोग को 5 गुना ज़्यादा दूंगा। आज मार्केट में बहुत बड़े आदमी आए रहते हैं, मगर यहाँ तो इसका बड़ा भाई से बोल रहा होता है कि तुम्हें गिल्ड में भेज के मैंने बहुत ज़्यादा सही फैसला किया है, क्योंकि एक तो वो अपना नाम बढ़ा रहा होता है और इसके साथ साथ एल्बर्ट का भी नाम बढ़ रहा होता है। तो वो लायम को कह रहा होता है कि बहुत अच्छी बात है, और अजूना कह रही होती है ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस लग रहा था। और ये बंदा चार्ल्स यहाँ बाहर निकलता है, सब लोग इसे ही घेरे हुए रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है, और ये यहाँ पे लायम को देखता है। लायम डर गया था कि भाई ये मुझे क्यों देख रहा है। अब इन दोनों की बैठक होती है जहाँ पे वो कहता है कि वो जो रिंग है तुम्हारे पास वो तो रेमंड की रिंग है, आखिर ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली, क्या तुमने उसे मार के ये रिंग ले ली। तब ये कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं यार, मैं किसी को क्यों मारूंगा, ये रिंग तो मेरे मास्टर की है और उन्होंने ही मुझे ये रिंग दी है, मैं किसी को क्यों मारूंगा। फिर वो बताने लगता है तो पता लगता है कि जो इसका मास्टर, जिसने जो माना था इसने मास्टर, वो रेमंड ही निकलता है। और ये चार्ल्स हंसने लगता है और कहते हैं कि उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। कोई बात नहीं, उसने एक स्टूडेंट भी रख लिया, मुझे यकीन नहीं होता है, तुम इस बंदे के ऊपर फुल पावर से हमला करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। तो वहाँ जो बंदा रहता है उसने शीट बना लिया था, और लायम सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे फुल पावर के साथ हमला करना पड़ेगा। वैसे भी रेमंड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और यहाँ पे वो इंचेंटमेंट करना शुरू कर देता है और एक साथ ये 11 मैजिक कर सकता है। तो देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से हमला कर देता है, और शील्ड टूट के एक लग भी जाता है। तो चार्ल्स कह रहे होते हैं कि वाह तुम तो सचमुच काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम 5th सन हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब तुम आजाद होना चाहते हो, तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो। ये सुन के लायम हैरान हो जाता है कि इन्हें मेरी इंटेंशंस के बारे में कैसे पता है। वो कहते हैं कि तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें एक नाइट का ओहदा दे दूंगा, और नाइट का ओहदा मिलने के बाद तुम यहाँ वहाँ घूम भी सकते हो और अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हो। अब ये सुन के लायम खुश हो गया था और वो उसे नाइट का पद दे देते हैं। तो नाइट का पद एक बहुत ही बड़ा पद होता है, और फिर वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो वो सारी चीज़ें बताने लगता है, और वो कहते हैं कि अभी कुछ मिला था क्या था। वो बताता है कि कुछ दिन पहले मैं नदी के पास में गया था
वहाँ पर मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके नदी का जितना पानी था सबको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो वहाँ मुझे एक लेटर मिला था जो कि रेमंड की तरफ से था, और उस लेटर में वो लिखा हुआ था कि ये मेरे ग्रेजुएशन का गिफ्ट है, और गिफ्ट के तौर पे उन्होंने मुझे 100 ग्राम सोना दिया था। मतलब सोने का जो पाउडर होता है ना, 100 ग्राम सोने का पाउडर दिया था, और उन्होंने माफ़ी भी मांगा था कि ग्रेजुएशन के गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ। लायम ये सारी बातें चार्ल्स को बता रहा होता है, मगर चार्ल्स कह रहे होते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रेमंड इतनी आसानी से तुम्हें ग्रेजुएशन का गिफ्ट देगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी आदमी है भाई, इतनी आसानी से नहीं। तुम एक बार फिर से जाओ, वहाँ पर फिर से जाके ढूंढो, देखो वहाँ पे कुछ और मिलता है तो नहीं। तो लायम जाता है और फिर से वही काम करता है, लेकिन फिर से वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। वही जो उसे सोना पहले मिला हुआ था वही सोना उसके पास रहता है, तो सोचता है कि चलो सोना गिरा देता हूँ। सोना जब वो गिरा देता है तो ज़मीन में कुछ आकृतियाँ बनने लगती हैं, और यहाँ एक हिडन पैसेज खुल जाता है। वो देख के हैरान था कि अरे ये क्या है। तो फिर वो अंदर जाना शुरू कर देता है। अंदर काफ़ी गहरा रहता है, तो अंदर में उसे एक दिखाई देता है ग्रीमोर, और ये ग्रीमोर ही उसका रहता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का मेन गिफ्ट जो कि रेमंड ने इसके लिए रखा हुआ था। और ये एक फुल मैजिक ग्रीमोर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रीमोर है, और लायम काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है कि मज़ा आ जाएगा भाई से यूज़ करके। तो यहाँ पे उसे यूज़ करने के लिए एक बढ़िया जगह चाहिए थी, तो थोड़ा रोशनी कर देता है और यूज़ करता है, मगर कुछ होता नहीं है। अब सुबह हो चुकी रहती है यूज़ करते करते। एक गेट खुल जाता है, और इस गेट के अंदर खासियत ये रहती है कि इस गेट के अंदर सिर्फ मालिक ही जा सकता है, और अगर मालिक ना चाहे तो कोई दूसरा इस गेट के अंदर नहीं आ सकता। मतलब ये एक बहुत ही अलग टाइप का गेट है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सामान भी स्टोर कर सकता है और इंसान भी स्टोर कर सकता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। अब ये जो मॉन्स्टर रहता है थोड़ा सा पावरफुल रहता है, तो अटैक काम नहीं कर रहे होते हैं। तो लायम के पास एक बहुत ही अच्छा मौका रहता है, वो गेट के अंदर चला जाता है अजूमा को लेके, और फिर वो लोग मार देते हैं मॉन्स्टर को। ये देख के गिल्ड मास्टर भी हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो लायम को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और अजूना को दिखाया जाता है, वो काफ़ी दुखी रहती है कि भाई उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, लायम को ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो वो माफ़ी मांगते हैं इससे, और अजूना कह रही होती है कि यार मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी और ज़्यादा पावरफुल बनना है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम इसके साथ टाई अप क्यों नहीं कर लेते हो, मेरा मतलब है कि तुम लायम की पार्टनर क्यों नहीं बन जाती हो। देखिए ऐसे तो जो आपने सुना ही होगा कि ये लोग बीस्ट को टेम करते हैं, मतलब बीस्ट को पालते हैं, तो यहाँ पे इसे फैमिलियर कहा जाता है, टेमर नहीं बोला जाता है, फैमिलियर बोला जाता है। और अगर ये इसकी फैमिलियर बन जाती है तो जो हमारा लायम बोलेगा वो इसे करना पड़ेगा, समझे, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, और मना नहीं कर सकते हैं, समझे। वो फैमिलियर कहा जाता है, और फैमिलियर के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी आ जाती है अपने मालिक की तरफ से। तो वो कह रहा होता है कि क्या तुम सचमुच ये करना चाहती हो, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, कहती कि हाँ मैं तुम्हारी फैमिलियर बनना चाहती हूँ। तो तुम्हें लगता नहीं कि मैं तुमसे कुछ अजीब करने के लिए कह दूंगा। असूना कहती मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ भी अजीब करने को कहोगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और यहाँ पे वो उसकी फैमिलियर बन चुकी रहती है। तो फैमिलियर जैसे बनती है इसके पास थोड़ी सी अलग पावर आ चुकी रहती है, और ये अचानक से उसके पीछे आ जाती है। जब वो पूछता है ये कैसे हुआ, तब बताती है कि मुझे एक क्विक मूव का एक मिल गया, मतलब नया पावर मिल गया। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी एक नया पावर भी मिल गया, लेकिन अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा लायम बोल रहा होता है। तो अजूना कहती कि मेरे पास एक बंदी है, अगर हम लोग उसके पास चले तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। और ये एक हिडन स्किल मिली हुई रहती है अजूना को, तो वो उसे लेके गई रहती है एक बहुत ही बड़े एडवेंचर के पास जिसका नाम जॉडी रहता है। और ये बहुत ही स्पेशल हंटर रहती है, थोड़ी ओल्ड भी रहती है, देखने में पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये भी इसकी फैमिलियर बनने को रेडी हो चुकी थी। जैसे फैमिलियर बन जाती है वो एकदम जवान हो जाती है, लोग देख के पगला जाते हैं कि अरे ये वापस से जवान हो गई। फिर वो एक सैंडविच देती है एक बंदे को, ले जा रही होती है, ये इसकी पावर में से एक रहता है। तो उस बंदे का हाथ टूटा हुआ था, वो उसे जब सैंडविच देती है खाने के लिए तो इस बंदे का हाथ हील हो जाता है, मतलब इसके खाने में ही अलग च्यवनप्राश है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहती है। अब 7 दिन बाद के सीन को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ चार्ल्स आते हैं और बोलते हैं कि हमारी क्वीन आपसे मिलना चाहती है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा छोटे हैं और इतने छोटे में ही आप मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी क्वीन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हर कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको पता है ना। तो अब यहाँ पे क्वीन इन्वाइट कर रही है, मतलब क्वीन को ये पसंद आ गया है, और साथ ही साथ जो आपके फैमिलियर है उनके पास भी स्पेशल पावर्स आ गई है आपसे जुड़ने के बाद। तो हमारी क्वीन चाहती है कि आप उनसे आकर मिले, लेकिन ये मना कर देता है, कहता है कि देखिए मैं आपसे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मैं और मेरे दोस्त कुछ ऐसे खिलौने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे दोस्तों की पावर देख के वो मुझे बुला रही है, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरे दोस्त कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। और ये कहने के बाद वो चला जाता है। चार्ल्स क्वीन से माफ़ी मांग रहा होता है, मगर यहाँ तो क्वीन रहती ही नहीं है। असल में जो यहाँ पे मेड थी जो इन्हें चाय सर्व कर रही थी वही क्वीन थी। और चार्ल्स माफ़ी मांग रहा होता है। क्वीन कहती कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है चार्ल्स, इस बच्चे ने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि इसके दोस्त कोई खेलने की चीज़ नहीं है, लेकिन क्या यही सेम बात ये मेरे सामने बोल सकता है या फिर नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। प्रिंसेस ने लायम को बुलाया रहता है अपने दरबार में, और कहती कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, आखिर तुमने उस कैटरपिलर और बड़े से फ्रॉग को हराया कैसे।
तब ये बताता है कि मैंने इस तरीके से हराया, बस अपने मैजिक ट्रिक के ज़रिए हराया है। तो ये सुन के प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, मानना पड़ेगा लाइम, जितने ज़्यादा तुम छोटे हो उससे बड़ा तो तुम्हारा हथियार है, मतलब मैजिक ट्रिक। शायद तुमने बहुत ही नोबल टाइप वाले मैजिक का इस्तेमाल किया होगा, मगर सच बात तो ये है कि लाइम नोबल मैजिक इस्तेमाल करना नहीं जानता था, मतलब हाई लेवल मैजिक, और सोचता है मैं ज़रूर इस्तेमाल करूंगा एक दिन। फिर प्रिंसेस कहती है कि मुझे तुम्हारे उन कंपेनियन से मिलना है, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? लेकिन वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि वो कोई ऐसा ही मिलाने वाली चीज़ नहीं है, अगर आपको उनसे मिलना है तो आपको उन्हें इज्जत से बुलाना चाहिए, ऐसे नहीं बुलाना चाहिए। ये सुन के प्रिंसेस काफ़ी खुश हो जाती है और हंसने भी लगती है वहाँ पे, कह रही होती है कि वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा तुम तीसरे ऐसे पर्सन हो जिसने मुझे इतना ज़्यादा इंटरटेन किया है। और लैम तो थोड़ा डर गया था कि भाई ये कहीं प्रिंसेस मुझे सज़ा ना दे दे, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सज़ा नहीं देने वाली हूँ, मैं तुम्हें बैरोन का पद देती हूँ। बैरोन का पद सुन के लैम भी हैरान हो चुका रहता है कि इतना बड़ा पद आखिर मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम्हें ये पद ज़रूर मिलना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया और साथ ही साथ ये ग्रीमोर भी लो। लेकिन बैरोन पद मिलने का खुशी तो अलग था, मगर जो ग्रीमोर उसे मिला था वो ज़्यादा खुश था, क्योंकि ग्रीमोर में मैजिक रहता है। आगे हम देखते हैं कि ये बैठ के अपना पढ़ रहा होता है ग्रीमोर को, इतनी देर में इसका भाई वहां पे आ जाता है और कह रहा होता है, तो छोटे कैसे हो, बधाई हो बधाई हो, बैरोन का पद तुम्हें मिल गया है। तो ब्रूनो उसे बधाई दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि कैसे, तुम हमारे फादर के स्टेटस से भी ऊपर पहुंच चुके हो, मतलब तुम डायरेक्ट बैरोन बन गए हो। और ये सुन के लाइम थोड़ा हैरान होता है कि वाह, सचमुच इतना ज्यादा ऊपर? वो कहता है कि हाँ, थोड़ा संभल के भी रहना। बाद में जब वो जा रहा होता है तब उसे एल्बर्ट मिलता है, मगर एल्बर्ट उससे कहता है मैं तुम्हें दिखा दूंगा, और काफी गुस्से में जा रहा होता है। तो वहाँ दो मेट्स होती है जो कि बात कर रही होती है लाइम के बारे में कि लाइम को बैरोन का पद मिल गया है, भाई वो पांचवा बेटा है फिर भी इतना ज्यादा अच्छा। ये सब सुन के एल्बर्ट को आता है गुस्सा, क्योंकि वो पहला बेटा है और वो सोच रहा होता है कि कहीं लाइम मुझसे मेरा साम्राज्य ना छीन ले। तो वो उन दोनों से पूछता है कि बताओ, मेरे और लाइम में से बढ़िया कौन है, कौन है इसका वारिस, मतलब फादर का वारिस कौन बनने के ज्यादा लायक है? तो वो लोग डरी हुई रहती है, तो कह देती है कि आप ही हैं एल्बर्ट। लाइम तो बस अभी छोटा सा बच्चा है, उसे उतना ज्यादा समझ बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुन के एल्बर्ट खुश होता है और कहता है कि हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो सभी लोग जोडी और अजुना को देख के काफी खुश हो रहे होते हैं, काफी ब्यूटीफुल रहती है ना। इतनी देर में जोडी मास्टर बोल देती है लाइम को, तो लाइम कहता है कि अरे मास्टर क्यों बुला रही हो, मास्टर मत बुलाओ यार, मुझे मेरे नाम लाइम से बुलाओ। तो वो कहती है कि हमारे बीच में सर्वेंट और मास्टर वाला है, क्योंकि हम लोग आपकी फैमिलियर है। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग मुझे नाम से ही कह के बुलाया करो। अब लाइम का ये मतलब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है अजूना और कह रही होती है कि यार ये कितना ज्यादा अच्छा बंदा है, मतलब इसकी जगह कोई और रहता तो वो तो हमें सर्वेंट की तरह ट्रीट करता, मगर ये है कि एकदम अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। इतना ज्यादा छोटा है ये और इसका छोटा है, फिर भी ये इतनी अच्छी तरीके से बात करता है। और ये देख के बाकी लड़के बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहे होते हैं कि ये दोनों लड़कियां इससे इतना ज़्यादा घुल मिल क्यों रही है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद अब ये लोग एडवेंचरिंग के लिए जाने वाले रहते हैं, ठीक है, तो एडवेंचरिंग के लिए ये लोग गए रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मस्त आराम से मारा जा रहा होता है। तो जोड़ी बोल रही होती है कि जब से मैं तुम्हारी फैमिलियर बनी हूँ तब से मेरी आई साइट अच्छी हो गई है, क्योंकि ये एक आर्चर रहती है और एक आर्चर के लिए उसका आई साइट ही सबसे ज़्यादा रहता है। अगर मान लो कोई आर्चर देख ही ना पाए तो वो निशाना क्या घंटा के पास मारेगा, मार भी सकता है। तो लाइम बोल रहा होता है तो अच्छा ऐसी बात है, और क्या क्या चेंजेस आए हैं? तब जोड़ी बताती है कि और भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं, अजूना में भी चेंजेस आए हैं, जैसा कि आपको पता है जब से वो आपकी फैमिलियर बनी है। लेकिन आईसाइट थोड़ी और अच्छी हो जाती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो लाइम कहता है कि ठीक है, तथास्तु, और वो उसकी आईसाइट को और अच्छा कर देता है, मैजिक कर देता है, और उसे बहुत दूर का भी अब दिखाई दे रहा होता है जोड़ी को। तो अजूना कहती है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी भी आईसाइट अच्छी कर सकता हूँ, तुम्हें एक्स्ट्रा पावर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यार मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पावर दिया तो तुम किसी चीज़ पे मारोगी तो तुम्हारा ही हड्डी क्रैक हो जाएगा, तुम इतनी मजबूत नहीं हो। और यहाँ पे ये निशाना मारती है तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो लोग दूर खड़े, दिख भी नहीं रहा है, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोनों को थोड़ी स्पेशल पावर मिली हुई रहती है। जब ये लोग गिल्ड में पहुंचते हैं तो गिल्ड में देखते हैं कि भगदड़ एकदम मची हुई रहती है। भगदड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उस खूंखार ड्रैगन के ऊपर से एल्बर्ट ने सील हटा दी है, और वो सील हटने के बाद ड्रैगन एकदम तबाही मचाने वाला है। तो सब लोग यहाँ काफी भगदड़ में रहते हैं। और जैसे ही लाइम ये बात सुनता है उसे समझ में आ चुका था कि एल्बर्ट ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो सबसे बेस्ट है। तो तुरंत ही लाइम यहाँ से भागता है देखने के लिए और देखता है कि सारे सैनिकों की हालत बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे खराब रहती है, कुछ तो मरने की कगार पे रहते हैं। और एल्बर्ट का तो भाई कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है, वो तो अपने में ही मस्त रहता है और बेहोश पड़ा हुआ था। कहता है मेरे भाई प्लीज़ सबको बचा लो। उतनी देर में गिल्ड मास्टर उसके सर पर टपली मार के उसे बेहोश कर देते हैं और बताते हैं कि अभी मैं कुछ बहस नहीं सुनना चाहता हूँ लाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। और उस ड्रैगन के बारे में हमें बताया जाता है कि कैसे लाइम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ने उस ड्रैगन को सील किया था।
लेकिन अब जो एल्बर्ट है वो दिखावे के चक्कर में उस ड्रैगन को अनसील कर दिया है और देखिए इतना ज़्यादा तबाही मच गया है। लेकिन अभी भी उस ड्रैगन को अपनी पूरी पावर हासिल करने में लगभग 1 हफ्ते का टाइम लगने वाला है, क्योंकि वो इतने सालों से सील है तो पूरी तरीके से वो पावर तो नहीं ना अपना ला पाएगा। दिक्कत यहाँ पे उसके बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके बच्चे हैं वो बस डॉगी इतने साइज के हैं मगर है बहुत ज़्यादा ताकतवर, और इन सभी का इतना बुरा हाल उन छोटे छोटे बच्चों ने ही मचाया है। तो सोच लो कि अगर उनका माँ, जो कि अभी पूरी तरीके से पावर में नहीं और फुल पावर में आ जाए तो क्या हाल करने वाली है। तो यहाँ पे अभी मेन उसके बच्चों को थोड़ा सा करना है, उसके बाद ये लोग आराम से उसकी मदर को सील कर देंगे, ठीक है, यानी वो ड्रैगन को। तो अब इनकी जो टीम रहती है वो चली जाती है उन बच्चों को हराने के लिए, मगर वो बच्चे कमज़ोर नहीं रहते। यहाँ पे तीनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो लायम कहता है इन दोनों से तुम दोनों पीछे हट जाओ, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है और मैं उसी पे काम करना चाहता हूँ। तो दोनों कहती है कि ठीक है, देख लो आखिर कौन सा तरीका है। तो लायम यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी रहता है, वो जानता था कि आखिर उसे क्या करना है, पहले से उसने सोच लिया था, क्योंकि वो डायरेक्ट हरा नहीं पाएगा इन तीनों को। तो वो अपने मैजिक बॉक्स के जरिए बुलाता है और इन तीनों को वहीं पहुंचा देता है कमरे में, और फिर बंद हो चुका रहता है और काफ़ी ज़्यादा थक भी गया रहता है। तो वो आते हैं गिल्ड मास्टर और कहते हैं कि वाह, तुमने तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मतलब काम किया है। और इतनी देर में जो बाकी मैजिशियंस रहते हैं वो लोग भी यहाँ पे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें इस ड्रैगन को सील करना रहता है। तो अभी ये ड्रैगन बड़े आराम से यहाँ पर सील भी हो जाएगा, क्योंकि अब तो बीच में इनका कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और ये लोग भी लायम को कह रही होती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तब ये बताता है कि मेरा उस मैजिक के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि वो बच्चे कहाँ पे गए हैं या फिर वो गायब भी हो गए हैं। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। अब इतनी देर में क्या होता है कि जो अजूना रहती है वो तो कहती है तुम एक नंबर हो, लेकिन इतनी देर में कुछ इन्हें अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है। और जो ड्रैगन रहता है वो लायम से टेलीकिनेसिस के जरिए बात कर रहा होता है। मतलब ये जो आवाज़ रहती है सिर्फ लायम को ही सुनाई दे रही होती है, जहाँ पे वो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारा मतलब जो बच्चा, तुम्हारा जो बॉडी और सोल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आखिर तुम में ऐसा क्या बात है। लायम सोच रहा होता है कि अरे ये क्या, इसे पता तो नहीं ना चल गया, मैं एक बच्चे की बॉडी में एक एडल्ट हूँ। ड्रैगन कहता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम एक बच्चे के बॉडी में एडल्ट हो। और लायम के मतलब मन की बात भी ये ड्रैगन सुन सकता था। तो ड्रैगन कहता है मुझे तुम में से एक खतरनाक ऑरा निकलता हुआ दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना कंपेनियन बना लो, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब लायम को इसके अंदर से कुछ बुराई नहीं महसूस हो रही थी, तो वो इसके लिए मान भी जाता है, कहता है कि ठीक है। और फिर बाद में एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है, तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो ड्रैगन रहता है इसके पास आ गया था, मतलब पावर इसके पास आ गई थी और स्पेशल पावर्स। अब ये एक साथ 17 मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता था, और इसके साथ वो बहुत ही रिफाइंड तरीके से मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। मगर जो मैजिशियंस रहते हैं उनकी हालत यहाँ पे खराब हो रही थी, वो ड्रैगन पावर के जरिए थी। तो वो ड्रैगन लायन से कह रहा होता है कि अपनी पावर को सरप्रेस करो। हालांकि उन दोनों को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दोनों तो लायन के कंपेनियन रहते हैं ना। और गिल्ड मास्टर कह रहे होते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जितना भी तारीफ करूँ। लेकिन ये सोच रहा होता है कि गलती तो मेरी ही है, इसलिए ये अपने आइटम बॉक्स में से 10 किलो सोना निकाल के दे देता है और कहता है कि मेरे तरफ से कंपनसेशन। अब वो सोच रहे होते कि एल्बर्ट ने ये सब किया है, फिर भी ये क्या हो रहा है। और यहाँ इसके डैड कह रहे होते कि एल्बर्ट ने जो रायता फैलाया है उसे समेटने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने उसे कारागार में डाल दिया है, और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो वो जाता है एल्बर्ट से मिलने के लिए, लेकिन एल्बर्ट तो एकदम पगला गया था और कह रहा होता है कि अब हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी। उस ड्रैगन को मुझे हराना चाहिए था, लेकिन लायम ने उसे हरा दिया, अब हमारी फैमिली नहीं बचने वाली है, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे लायम समझ चुका था कि एल्बर्ट तो बस मदद करना चाहता था, भले गुस्से में ही, लेकिन वो बस अपनी फैमिली को बचाना चाहता था और कुछ भी नहीं। अब रात में जब वो सो के उठता है तब पता लगता है कि इसे और भी कुछ मैजिकल पावर्स मिल चुकी है, और ये सब ड्रैगन की बदौलत होता है, ठीक है। तो वो जाता है कुछ अपना पावर टेस्ट करने के लिए कि देखा जाए, लेकिन यहाँ पे जब वो न्यू स्पेल्स का इस्तेमाल करता है तो उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और एक स्पेल फाइनली अनलॉक हो जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन का बच्चा वापस से निकल जाता है, मतलब ये आप समझ रहे हैं। लेकिन प्रिंसेस आ जाती है, जैसे प्रिंसेस आती है वो तुरंत ही उसे गायब कर देता है। प्रिंसेस ने लेकिन देख लिया था और वो कह रही होती है कि लॉर्ड हैमिल्टन, आपने ये जो कुछ किया ये एक हाई लेवल मैजिक था, और आप ये कैसे कर पा रहे हैं, ज़रा आप मुझे बताइएगा। तो वो कहता है कि, लेकिन उससे पहले प्रिंसेस बताती है कि देखो, तुम्हारे पास अभी बस बैरन का टाइटल है, और मेरे फादर अभी तुम्हें कोई ऊंचा पद नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक और फोनिक्स का पद देना चाहती हूँ, और साथ ही साथ तुम्हारी ज़मीन भी मैं आगे बढ़ाऊंगी, और मैं तुम्हें बहुत गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर ये सब तुमने कैसे किया। तब वो उसे सारी चीज़ें बता देता है कि आखिर उसने कैसे ड्रैगन को हराया, ड्रैगन फील्ड को वो सब किया। ये सुन के प्रिंसेस एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, समझे, अगर किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लायन तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अरे भाई ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया। और फिर बहुत सारा 3000 सोने के
सिक्के भी मिलते हैं। मेड्स तो बहुत खुश होती है कि प्रिंसेस ने 3000 सोने के सिक्के दिए हैं, वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, क्यों मास्टर हैमिल्टन। लेकिन ये बात तो हमारा लायम हैमिल्टन ही जानता था कि आखिर उसने सोने के सिक्के बस इसका मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं, क्योंकि अगर ये बात इसने किसी को बता दी कि क्या क्या हुआ है या फिर प्रिंसेस ने जो देखा तब बहुत बड़ी मुसीबत आ। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि लाइम चार्ल्स के घर पे आया हुआ रहता है, जहाँ पे वो पूछता है कि क्या आप डिवाइन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सुन के लाइम की फट जाती है, क्योंकि प्रिंसेस ने उससे मना किया था बोलने के लिए, लेकिन चार्ल्स बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वो कहता है कि देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि शायद प्रिंसेस ने आपको वो सारे सोने के सिक्के इसलिए दिए हैं ताकि आप अपना मुंह बंद करके रख सके। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सा मैजिक आता है। अब यहाँ पे तो लाइम बुरी तरीके से फंस गया रहता है। वो कहता है कि हाँ मुझे मैजिक आता है, और भी बातें बता देता है। उसके बाद वो उसे मैजिक करके दिखा रहा होता है, जहाँ बताता है कि ये सब छोटा मोटा मैजिक ट्रिक है जो कि कफ को ठीक कर सकता है, सर्दी फीवर कुछ भी हो ठीक कर सकता है, पॉइजन को भी। तब वो कहता है कि आपने ड्रैगन के बारे में सुना है, बहुत साल पहले 3 ड्रैगन एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उसमें से एक ड्रैगन जीत गया था और फिर वो इंसानों के साथ आके मिल गया। और आपको पता है वो ड्रैगन कौन है? वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि रेडन है, जो कि फिलहाल अभी लायम के अंदर है। मतलब वही ड्रैगन जिसको लाइम ने सील किया था, अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लिया था। तो यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि शायद हैमिल्टन फैमिली ने कभी भी उस ड्रैगन को सील किया ही नहीं था, वो उसी की विरासत थी, और शायद उनका नोबल स्टेटस भी अब उनसे छीन सकता है। और हमें ये भी पता चलता है कि हाँ, रेडन ने ये भी बोला था पहले, लाइम से मिलने से पहले, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान आगे चल के मुझे किस नाम से बुलाए, क्या बुलाए, क्योंकि सब लोग उसे अभी खूंखार ड्रैगन के नाम से जान रहे हैं, मगर वो रेडन ही है जिसने इस कंट्री का आविष्कार किया था, मतलब बनाया था, खोजा था, आप इसे जो भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे वो लाइम से पूछता भी है उसके बारे में, तो लाइम बोलता है कि नहीं, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी मेरी बॉडी के अंदर में है और हमें अपना अच्छा दोस्त मानता है, वो दुश्मन बिल्कुल भी नहीं मानता है इंसानों को। तो यहाँ पे इंसान ही है जिन्होंने गलत समझ लिया है। अब बात ये रहती है कि जब इसके फैमिली ने उस ड्रैगन को कभी सील किया ही नहीं था, मतलब ड्रैगन का ही ये लोग थे, रक्षा करते थे, तो यहाँ पे अब बात बहुत पलट चुकी रहती है। और बाद में हम देखते हैं कि जब ये जाता है गिल्ड में, तो ये दोनों उसे खींच के ले आती है और कहती है कि तुम काफी फेमस हो गए हो, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रहे हैं गिल्ड को लेने के लिए, बताओ तुम किसे लेना चाहोगे और किसे नहीं लेना चाहोगे। बाद में घर जाता है तो लव लेटर्स भी आए हुए रहते हैं, काफी लड़कियां एकदम मैरिज के लिए भेज रही होती है, और यहाँ पे आ चुका रहता है इसका बड़ा भाई और कह रहा होता है कि आइट छोड़े, तुमने तो कमाल कर दिया, 1 नंबर काम किया है, ओहो मजा आ गया है। और फिर अब सोच रहा होता है कि चलो चलते हैं, तो ये इन दोनों के साथ जा रहा होता है, जहाँ पे दिखाता है कि ये देखो एक स्पेशल चीज मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं, तो जहाँ पे पूछती है कि अरे तुमने तो कहा था कि इसके अंदर आने के बाद चीजें गायब हो जाती है, और ये तुमने ये क्या बना दिया है घर। तो वो कहता है कि अब मैंने इसे कंट्रोल करना सीख लिया, अब ये डिसअपेयर नहीं होने वाला है, ठीक है, मैंने चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो चलो अब अंदर चल के देखते हैं कि आखिर क्या क्या सजावट यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट किया गया रहता है। जोड़ी कहती है कि यहाँ पे बहुत लाइट है, थोड़ा अंधेरा होता तो मजा आता। अब ये थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि रुको अभी मैं अंधेरा कर देता हूँ, तो अपने स्पिरिट को बाहर बुलाता है। ये एक डार्क स्पिरिट रहता है और ये बहुत ही अंधेरा कर देता है, तो सैलामेंडर को बाहर बुलाता है। अब यहाँ पे अभी भी नेचुरल वैसा वाला अंधेरा वाला लाइट नहीं रहता है। तो अब यहाँ जोड़ी कह रही होती है कि क्या तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो कि जिससे ये जो तुम्हारा स्पिरिट है कुछ करे, क्योंकि स्पिरिट काफी लो लेवल का रहता है, तो वो एक ही बार में बहुत ज्यादा अंधेरा कर देता है। जैसे पेंटिंग में होता है ना एकदम काला रंग का, वैसे नेचुरल वाला अंधेरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे लैम के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो स्पिरिट को अपना फैमिलियर बना लेता है। फैमिलियर बनाने के बाद उसका लेवल अप हो चुका था और फिर वो एकदम नेचुरल ब्लैक कर देता है और कहता है कि मास्टर अगर आप चाहे तो मैं आपकी अंगूठी में आ सकता हूँ, क्योंकि इस बंदे को भी अंगूठी के बारे में पता रहता है, लेकिन लायम को अंगूठी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं पता रहता है। तो वो स्पिरिट अब अंगूठी के अंदर आ जाता है। उसके बाद ये सैलामेंडर को भी लेवल अप कर देता है और जितने बाकी भी स्पिरिट्स रहते हैं सबको एकदम लो लेवल से मिड लेवल का कर देता है, ठीक है। यानी तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक तरीके का है। फिर जो हमारा ड्रैगन था उसने बोला था इसे यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ पे पता नहीं ड्रैगन ने क्यों बोला था, लेकिन लायम यहाँ पे आसपास में कुछ ढूंढ रहा होता है और फिर यहाँ जब पास में हम देखते हैं तो चमकने लगता है, ये जो इसका हाथ रहता है चमकने लगता है और फिर ये बाहर निकाल लेता है ड्रैगन के बच्चे को। ड्रैगन का नाम वैसे रेडॉन रहता है और यहाँ पे हमें फेरिस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इसे देख के डर गई रहती है और कह रही होती है कि ये क्या इंट्रूडर, लेकिन वो कहता है कि जरा रुको, मुझे रेडॉन ने यहाँ पे आने के लिए कहा है और ये देखो उसका बच्चा, उसने कहा है कि मैं तुम लोग की मदद करूं, क्योंकि जो इनके पंख होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं और इंसान इन्हें मार कर इनके पंख ले लेते हैं। तो यहाँ जो रेडॉन यानी ड्रैगन रहता है वो चाहता था कि हमारा जो लायम है वो इन फेरिस को बचाए, क्योंकि पहले वो बचाता था लेकिन अब तो वो इसके शरीर के अंदर है, इसीलिए वो चाहता है कि अब
लायम इन सारी फेरीज को बचाए। तो फेरीज उसके ऊपर भरोसा कर भी लेती है क्योंकि रेडॉन का बच्चा लायम के हाथ में रहता है और ड्रैगन का बच्चा भाई हर कोई संभाल नहीं ना सकता है। इंसान का बच्चा थोड़े ना कि पकड़ा और ऐसे झूला झुला दिया तो खुश हो जाएगा ना, ऐसा नहीं रहता है। फिर वो एक फेरी को चुनता है और उसे अपना फैमिलियर बना लेता है। तो इसका भी लेवल अप हो चुका रहता है और ये एक लड़की में तब्दील हो चुकी रहती है और ऐसे करते करते वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती। ये काम भी उससे करने के लिए हमारे ड्रैगन ने ही बोला था। तो वो सभी को अपना फैमिलियर बना रहा होता है और सबको अलग अलग नाम भी दे रहा होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है फैमिलियर्स को नाम देना, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे अपना कुछ बोरिया बिस्तर बनाओ, घर वर बनाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में यहाँ पे चेकअप करके। सो लायम यहाँ पे कुछ महसूस होता है तो वो पेड़ के पास में जाता है जहाँ पे उसे एक मैजिकल फ्रूट दिखता है। तब वो लेडी आती है और कह रही होती है कि ये मैजिकल फ्रूट है। मतलब हम लोग जो फेरीज रहते हैं वो अपनी पावर किसी चीज़ में स्टोर करके रखते हैं और ये उसी फ्रूट में से एक है। हम लोग इसके अंदर फ्रूट स्टोर करके रखते हैं, मतलब पावर। तो ड्रैगन कहता है कि लायम इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। अब फ्रूट दिखने में टेस्टी लग रहा होता है और लायम को भी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो वो उस फ्रूट को खा लेता है और फ्रूट खाने के बाद उसके अंदर और भी ज़्यादा ऑरा आ चुका रहता है। ऑरा एकदम पॉजिटिव में रहता है और ये पहले से ज़्यादा हमले कर सकता था। अब अगले दिन जब वो जाता है तो देखता है कि इन लोगों ने घर जो बनाया है ये घर कम और घोंसला ज्यादा लग रहा है। लायम समझ चुका था कि भाई इनके बस की तो बिल्कुल बात नहीं है, मतलब ये जो घर बनाने वाला काम है इसे ही करना पड़ेगा, इन लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मगर दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ लोग यहाँ परेशान कर रहे होते हैं। अब लायम देख लेता है तो तुरंत ही भाग के आ रहा होता है और जब वो आता है तो ये लोग कहते हैं ये चपड़गंजू कौन है। लेकिन जब ये चपड़गंजू अपनी पावर दिखाता है तो सबकी हालत खराब हो जाती है भाई, और फिर एक एक करके सबको उड़ा डालता है। एक बार में 19 अटैक कर सकता था और फिर इन लोगों को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। कहता है कि ये मेरी अपनी जगह है और वहाँ पे तुम लोग सुरक्षित नहीं थे मगर यहाँ पे तुम लोग सुरक्षित हो, ठीक है। लेकिन अभी भी इन लोगों को कुछ चाहिए रहता है भाई। और ये लोग कह रहे होते हैं कि आप हमारे किंग क्यों नहीं बन जाते हैं, आपने इस दुनिया मतलब आप एक साम्राज्य करा करिए, आप हमारे किंग। लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, किंग का वादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, अभी किंग बनने की मेरी उम्र ही नहीं है। मैं तुम लोग का लीडर बन सकता हूँ मगर किंग बनने की मेरी औकात नहीं है भाई, मैं किंग विंग नहीं बनने वाला हूँ। तो वो लोग भी समझ चुकी रहती है, कहती कि ठीक है हम लोग आपकी छत्र छाया में है लीडर। उसके बाद सब लोग ऐसे खाना बांटा जा रहा होता है। तो जो ड्रैगन रहता है वो उसे बता रहा होता है कि आगे हमारे लायम को क्या क्या करना है, क्योंकि ड्रैगन का एक सीक्रेट प्लेस भी रहता है जहाँ वो लायम को बताता है कि कहाँ पे जाना है। तो लायम उन लोगों को लेके जाता है एक चोटी पे। हालांकि यहाँ पे इल्यूजन लगाया था कि जैसे ये चोटी है और यहाँ पे एंड होने वाला है, लेकिन ये चोटी नहीं रहता है, असल में ये एक इल्यूजन रहता है। और देख सकते हैं नीचे पूरा ज़मीन रहता है और ये सब ड्रैगन ने पहले से किया हुआ रहता है। तो अब ये जगह इन लोग की रहती है, ठीक है। इस जगह पे ये लोग रह सकते हैं और इंसान भी इन्हें आके परेशान नहीं करने वाले हैं। मगर अब दिक्कत की बात ये रहती है कि घर भी तो बनाना रहता है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है। तो ये अपने फेरीज को यहाँ पे समन करता है, मतलब स्पिरिट्स आप मान लीजिए। तो जितने भी स्पिरिट्स रहते हैं और यहाँ ड्रैगन के बच्चों को कह रहा होता है कि तुम लोग इनका ख्याल रखना, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बाद में ये जाता है प्रिंसेस के पास में और प्रिंसेस को सारी बातें बताता है क्योंकि प्रिंसेस तो ऐसे भी जानती थी। तब वो कहती क्या ड्रैगन ने तुम्हें प्रॉमिस लैंड के बारे में कुछ बताया? तब ये कहता है कि नहीं, प्रॉमिस लैंड के बारे में तो ड्रैगन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। मगर प्रिंसेस कहती है कि प्रॉमिस लैंड के बारे में बहुत पुरानी कहावत है, उसने तुम्हें कैसे नहीं बताया। और ड्रैगन अभी कुछ उसके अंदर से बोल भी नहीं रहा होता, लेकिन वो कहता है मुझे मदद चाहिए। तो वो एक ड्वार्फ को लेके आती है और यहाँ उस ड्वार्फ का वो एक क्लोन बनाता है, जैसे कि वो अपना क्लोन बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही क्लोन बनाता है। फिर वो क्लोन प्रिंसेस और ये तुरंत ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह पे आ चुके रहते हैं जहाँ प्रिंसेस कह रही होती है कि अच्छा ये वही जगह है, शायद ये वही प्रॉमिस लैंड है। लेकिन ड्रैगन अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता और बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही ये रिंग निकालती है और जैसे ही लाइम जाता है उस रिंग को टच करने के लिए, वहाँ पे कुछ होता है, वो जो पूरी जगह होती है टूटने लगती है और हवा में उड़ जाती है। इसका मतलब यही प्रॉमिस लैंड होता है और फिर ज़मीन पे आ चुकी रहती है। अब ये चीज़ देखने के बाद जो प्रिंसेस रहती है वो अपने घुटनों पे बैठ जाती है और कह रही होती है कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, हम लोग अपना पैराडाइज यहीं पे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक नया शहर, एक नया किंगडम बनाएंगे। लाइम कह रहा होता है कि आप क्या बोल रही हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मगर प्रिंसेस कहती है कि मैं मरते दम तक आपके साथ में ही खड़ी रहूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको जो भी ज़रूरत रहेगी, जो भी सुविधा आपको चाहिए, मैं वो सारी सुविधा आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो प्रॉमिस लैंड का किस्सा है वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट और पुराना भी है, इसीलिए शायद ये ऐसा कर रही है। मगर लायम को तो इस प्रॉमिस लैंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता रहता है कि अरे भाई ये प्रॉमिस लैंड है क्या। और वो कह रही होती है कि आपको जो भी पैसे चाहिए, जितने भी सैनिक चाहिए, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी, आपको जो चाहिए। तब यहाँ पे लायम सोच रहा होता है कि अच्छा अगर ये बोल रही है तो बिल्कुल सही ही बोल रही होगी, क्योंकि प्रिंसेस भाई बहुत तगड़ी रहती है, ठीक है, इसके जैसे बच्ची नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रिंसेस है। तो लायम कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही ज़्यादा बोल रही हो तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेशन बनाएंगे क्या। सो प्रॉमिस लैंड का काम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है।
यहाँ पे सब लोग अपना जी जान से मेहनत कर रहे होते हैं और जो हमारा लाइम रहता है वो दूसरी तरफ मेहनत कर रहा होता है। मेरे मतलब जितना मॉन्स्टर रहता है सबको मार रहा होता है। आखिर तुम लोग क्या सोच रहे थे? उतनी देर में प्रिंसेस आ जाती है। लाइम कहता है कि मैं प्रिंसेस, आपको तो वहाँ किंगडम में होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तब वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ तो मुझे आपके पास ही रहना पड़ेगा ना। और अपनी मदर के बारे में बताती है कि कैसे इसकी मदर के अंदर ड्रैगन ब्लड था, इसीलिए लोग इसे भी प्रिंसेस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भी ड्रैगन ब्लड है। और ऐसा इसके अंदर कुछ खास नहीं है कि ये प्रिंसेस कहलाने के लायक हो, बस इसकी मदर का ड्रैगन ब्लड इसके अंदर है, इसलिए लोग इसे प्रिंसेस कहते हैं और इतना ज़्यादा इसे मानते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे उसे वो बताती है। तो जो हमारा ड्रैगन रहता है लाइम के अंदर, वो उसे बताता है कि तुम 1 किलोमीटर जाओ और देखो वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है। तो लाइम कहता है ठीक है, और प्रिंसेस को ये काम बहुत पसंद आएगा। तो वो जाता है, देखता है कि यहाँ पे तो एक दरवाज़ा रहता है। भाई ये 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे दरवाज़ा क्या कर रहा है? ड्रैगन कहता है इसे खोलो और अंदर जाओ। तो वो लोग खोल के अंदर जाते हैं तो वही ड्रैगन का एक स्टैचू रहता है। तब ड्रैगन बोलता है कि इसके माथे पर तुम्हें मारना है और फिर ये देखना क्या होगा। ठीक है, तो लाइम को समझ में नहीं आता है क्योंकि ऊपर में वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं और उन वर्ड्स में से किसी एक पे हिट करना रहता है, तभी ये ड्रैगन जाग जाएगा। और ये ड्रैगन बहुत ही स्पेशल ड्रैगन रहता है। आपको तो पता है हमारे ड्रैगन का नाम रेडन है। तो रेडन ही उससे बोल रहा होता है कि इस पे हमला करो, ये मेरी ही कॉपी है। प्रिंसेस उससे बताती है कि वहाँ सेकंड लेटर पे हमला करो। तो लाइम जाता है और जोरदार हमला करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जाग चुका रहता है और ड्रैगन ने इसके अंदर के ड्रैगन के ब्लड को महसूस कर लिया था प्रिंसेस के। प्रिंसेस कहती है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं पे रुकूंगी, आप तब तक जाइए, आप देखिए प्रॉमिस लैंड में सब चीज़ ठीक तो है ना। तो लाइम कहता है ठीक है, और वो जाके जब दूर देखता है तो विलेज में यहाँ पे कुछ आग जैसा लगा हुआ रहता है। तो वो जाता है देखने के लिए, तो यहाँ पे तो हालत ख़राब हो जाती है। तब पता लगता है कि वेयरवुल्फ्स ने यहाँ पे हमला कर दिया है और वो वेयरवुल्फ कहता है कि तुम इंट्रूडर्स यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर ये अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और वुल्फ को संभाल लेता है। और हमें पता लगता है कि ये लोग भी पहले ड्रैगन का बात ही मान रहे थे और जब लाइम ड्रैगन के बच्चे को दिखाता है तब ये वुल्फ मान जाते हैं कि अच्छा तो वो ड्रैगन तुम्हारे ही अंदर है। हम लोग भी पहले उसी का कहना मान रहे थे और हम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों को पता लग गया है कि ये भी ड्रैगन के साथ ही में है। तो यहाँ पे ड्रैगन कहता है कि तुम इसे अपना फैमिलियर क्यों नहीं बना लेते हो इस वुल्फ को। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा क्योंकि वैसे भी तो ये लोग इसे प्रोटेक्ट ही करने वाले हैं। तो लायम कहता है कि ठीक है और वो उनके लीडर को अपना फैमिलियर बना लेता है। हालांकि पता लगता है कि ये तो एक लड़की रहती है, उनका लीडर एक लड़की रहती है, खैर छोड़ो जाने दो। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे इसका नाम चिरिस रहता है, ठीक है, क्रिस आप भी इसे बोल सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। जो वुल्फ मैन रहते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं और जो क्रिश रहती है वो बहुत देख के खुश हो जाती है, कहती है कि मास्टर आप आगे, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इतनी देर में क्या होता है कि वो सोचता है कि अगर कुछ ऐसा टेक्निक रहता कि ये सामान टूटता नहीं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता ना। तभी रेडन अंदर से कह रहा होता है कि तुम चाहो तो एक ऐसा मैजिक बना सकते हो खुद से जिससे मतलब कोई चीज़ अगर टूट भी जाती है तो वापस से जुड़ भी जाएगी एकदम रबर की तरह। यहाँ पे लैम को कुछ समझ में नहीं आता है मगर रेडन उसे बता रहा होता है कि देखो कैसे इफेक्ट करेगा। तो फिर वो अपना मैजिक करता है और क्रिस से कहता है कि जाओ तो एक बार तोड़ के देखो तो लकड़ी। तो वो लकड़ी तोड़ने जाती है तो वो लकड़ी अपने आप हील हो चुकी रहती है, समझे। मतलब ऐसा रहता है कि जब ये मारेगी टूटेगा तो वापस से अपना हील हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ बना दी रहती है और वो काफ़ी खुश रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि पहले से ज़्यादा इसने डेवलप कर लिया था और बहुत ही अच्छे अच्छे मिसाइल्स भी ये मार रहा होता है। मज़ा आ गया रहता है देख के, कह रहा होता है मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे इसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और फिर जब मुड़ के देखता है तो पीछे फेरीज रहती है और वो कह रही होती है कि इंसानों ने आके हमला कर दिया, आप जाके देख लीजिए। तो लैम सुन के एकदम हैरान हो जाता है कि किसकी इतनी ज़रूरत हो गई भाई। तो फिर वो जब जाता है तो देखता है वहाँ से सैनिक आ रहे होते हैं और फिर वो सैनिकों को कह रहा होता है कि ये मेरा देश है और तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तब वो सैनिक पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा देश क्या है और देश का नाम क्या है। तब ये एकदम चुप हो चुका रहता है क्योंकि इसे तो नाम पता ही नहीं रहता, नाम इसने रखा ही नहीं था। और फिर ये सोचने लगता है कि प्रिंसेस और बाकी सभी लोग मुझ पे टिके हुए हैं तो मुझे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो सैनिकों को रोक रहा होता है कि आगे मत बढ़ना वरना इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मगर वो सैनिक मानने कहाँ वाले थे, वो तो कह रहे होते हैं कि हट जाओ बच्चे हमारे रास्ते से, तुम जो कोई भी हो, हमें इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो लोग ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो लाइम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन जब वो लोग और आगे बढ़ते हैं तब ये ज़ोरदार अटैक कर देता है भाई सभी के ऊपर जाके और कहता है कि वापस यहाँ पे कभी मत दिखना। बाद में जब ये वापस जाता है तब हमें पता लगता है कि जिन फेरिस के ऊपर हमला हो रहा था ये कहती है कि आप इन्हें भी अपना फैमिलियर क्यों नहीं बना लेते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, वैसे भी लोग ही बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा फैमिलियर बनाएगा तो और भी ज़्यादा फैमिलियर यहाँ पे बन चुका रहता है। उसके बाद वो हेलमेट लेके जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है इस किस किंगडम का है। तब जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो बताती है कि देखिए जो हमारा ये प्रॉमिस लैंड है ये चारों डायरेक्शन से घिरा हुआ है। तो अगर आपको इसे अपना एक देश बनाना है तो इसके लिए आपको लोग चाहिए, पावर चाहिए और
बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपके पास में हैं ही, बस आपको पावर चाहिए। तो आपको सबसे मिलजुल के रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारा बॉर्डर सारे लैंड से टच होता है, और अगर एक तरफ से भी अगर हमला होता है तो दूसरे वाले को मौका मिल जाएगा। तो इन्वेडर्स आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो हमें बस पावर चाहिए, हमें अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा। वैसे भी आप इस जगह के किंग हैं और हमें किसी न किसी तरीके से बेनिफिट लाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। जब लोगों को प्रॉमिस लैंड के बारे में पता चलेगा तो वो लोग तो यहाँ पे खुद ही आ जाएंगे रहने के लिए। तो ज़्यादा चीज़ों की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और जो वेयरवुल्फ्स हैं वो इंट्रूडर्स को संभाल लेंगे, अगर कोई भी ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो सब संभाल लेंगे। बाद में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोनार्डो रहता है, और वो कहता है कि हमारे किंग आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं वो आप पे हमला करना चाहते हैं। हम तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रस्ताव लेके आए हैं, क्या आप हमारी प्रिंसेस स्कारलेट से शादी करना चाहेंगे? और प्रिंसेस स्कारलेट तो पीछे ही रहती है भाई यहीं पे। तो लाइम जो रहता है कहता है कि ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी प्रिंसेस से शादी करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है कि आप लोग को ज़रा रुकना पड़ेगा 1 साल के लिए। ये सुन के वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है कि 1 साल क्यों? तब बताता है लाइम कि देखिए अभी इस जगह को रेडी होने में 1 साल का वक्त लगेगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रिंसेस के रहने लायक अभी जगह है, तो आपको बस 1 साल यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद ये प्रिंसेस स्कारलेट से अगले दिन मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है वो उसका इंतज़ार कर रही होती है, और फिर वो कहता है कि यहाँ पे मुझे रेडोन की मतलब कुछ गंध आ रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ है क्या? तो वो कहती है कि हाँ हमारे पास एक स्टैचू है, चलो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे ये इसकी मदर लेके आई रहती है ये स्टैचू, और इसके अंदर रेडन का ब्लड भी रहता है। और जब वो स्टैचू को छूता है रेडन के कहने पे, तब हम देखते हैं कि वो आर्मर बन के आ चुका रहता है प्रिंसेस स्कारलेट के ऊपर, और ये बहुत ही स्पेशल आर्मर रहता है। और जब वो हमला करती है तो बहुत खतरनाक अटैक होता है, मगर इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। रेडन बता रहा होता है कि ये स्पेशल आर्मर्स में से एक है, टॉप 3 आर्मर में से सबसे खतरनाक आर्मर में से एक है। और ऐसे और भी बहुत सारे आर्मर थे, लेकिन वो सारे आर्मर डिस्ट्रॉय हो गए, और जो बहुत ही हाई लेवल वाले आर्मर थे बस वही बच गए। असल में ये जो हाई लेवल वाले आर्मर रहते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। फिर वो इसे बोल रहा होता है कि देखो ये सारे आर्मर बस का बात नहीं है, और भी उसे वो बहुत कुछ बता रहा होता है आर्मर के बारे में, क्योंकि ये जो आर्मर है ना ये नॉर्मल आर्मर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर है। और फिर लाइम को यहाँ से बहुत कुछ आइडिया भी आ रहा होता है, तो ये लोग आर्मर बनाने चल देते हैं। रेडन बता रहा होता है कि कैसे कैसे आर्मर बनाना है, और वो आर्मर बना रहा होता है, और आर्मर बन के अब रेडी हो जाता है। तो प्रिंसेस को कहता है कि वापस से ट्राई करो तुम हमला। तो प्रिंसेस कहती है कि ठीक है चलिए देखते हैं। तो वो जब हमला करती है तो इस बार पहले से ज़्यादा अच्छा हमला कर पा रही थी। तो एक और दिमाग में आइडिया आता है, तो वो उस आर्मर को अपना फैमिलियर बना लेता है। फैमिलियर बनाने के बाद उसकी पावर दुगनी हो जाती है, और प्रिंसेस को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। रेडन कहता है कि तुम मेरे स्टैचू के पास क्यों नहीं जाते हो? वो तुम स्टैचू के पास जाओ ना, तुम्हें खुद पे खुद ही पता चल जाएगा। वैसे भी वो 3 ड्रैगन्स में से एक है, तो वो स्टैचू के पास में जाता है, और फिर रेडन उससे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि क्या करना है। तब लाइम उस पर अपना ब्लड गिराता है, और फिर हम देखते हैं कि वो आर्मर में बदल जाता है। और आर्मर में बदलने के बाद ये एक साथ 37 स्पेल कर पा रहा होता है, मगर इसके बाद ही इसकी हालत ख़राब हो चुकी रहती है बहुत बुरी तरीके से। रेडन कहता है कि तुम वो तीसरे बंदे हो जिसने इस आर्मर को पहना है, और पहले ऐसे बंदे हो जिसने आर्मर को पहनकर हमला किया है। वैसे जिन दोनों लोगों ने पहले आर्मर पहना था वो लोग मर गए थे, क्योंकि ये आर्मर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा आपके माना को ले लेता है। इसलिए जो भी इसे पहनता है वो जिंदा नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे लाइम जिंदा बच गया था, इसके अंदर मतलब पोटेंशियल है। और अगर इस आर्मर को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाना है तो इसमें और कुछ कारीगरी करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और रेडन उसे बहुत सारी चीज़ें बताता है, जिसे सुन के लाइम काफ़ी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर के बाद लाइम ने अपनी सारी एनर्जी को रिस्टोर कर लिया था, हालांकि बहुत ज़्यादा वो थक गया था। तो वो स्कारलेट को बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ प्रॉमिस लैंड को देखने के लिए, और तुम एक काम करो कि मैं तुम्हें भी टेलीपोर्ट कर देता हूँ तुम्हारी जगह पे। तो वो अपनी जगह पे टेलीपोर्ट हो गई थी, और ये अपनी जगह पे टेलीपोर्ट होकर आ गया था। और देखता है तो काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। उतनी देर में वो फेरी आती है और कहती है कि क्रिस से मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे वो आने वाले हैं। तो हमें एक दिखाया जाता है टॉल मस्कुलर क्रिएचर होता है वो, उसका नाम कुछ ये लोग रखते हैं, ट्रोल उसे बोलते हैं। हालांकि वो लोग वायलेंट भी होते हैं और बहुत ही अच्छे भी होते हैं। तो ये पूछता है कि वो लोग किस टाइप के थे, तो वो बताती है कि वो थोड़े वायलेंट टाइप के लग रहे थे। तो ये जाता है उनसे मिलने के लिए। हालांकि जब ये जाता है तो इसे आयरन ओर मिल जाता है। अब देखो मैं साइंस में तो उतना अच्छा हूँ नहीं, तो जो साइंस वाले हैं वो लोग समझ जाना। तो यहाँ पे ट्रोल्स इसे मिल गए थे। वो ट्रोल से समझाने की उसे कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, लेकिन वो इंसानों की बात नहीं मानना चाहते थे और वो हमला कर देता है। ये उनका लीडर रहता है ट्रोल्स का। तो वो हमला कर रहा होता है लाइम के ऊपर, और लाइम बस बच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फंस जाता है। फिर से वो आता हमला करने के लिए, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि उसके आर्मर से वो बच गया था। अब बॉस को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो
यहाँ पे लाइम उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, अपने साथियों को देखो उनकी हालत खराब हो गई है क्योंकि तुमने इतने रेज में हमला किया कि तुमने देखा ही नहीं, और मैं तुम्हारे साथियों को बस बचा रहा था और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो बांध गया रहता है और फिर वो ट्रोल को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसी ये जो जगह है मैं अपने अंडर में ले रहा हूँ, और अगर कभी इंसान आके हमला करते हैं तो तुम हमारी मदद करो अलायंस बनाने में। फिर वो उसे ले जाता है प्रॉमिस लैंड में, टेलीपोर्ट करके ले जाता है। देख के वो हैरान हो जाता है और उतनी देर में क्रिस देख लेती है और कहती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो नहीं पहचानता है तो ये जाती उसे जोरदार लात मारती है। और हमें पता लगता है कि ये दोनों जिगरी दुश्मन है पहले से ही, मतलब दोस्त नहीं है दुश्मन है, ऐसे ही लड़ा करते हैं। और हमें ये पता भी लगता है कि जब से क्रिस फैमिलियर हुई है इसके साथ में तब से वो ताकतवर हो गई है। तो यहाँ पे वो सजेस्ट करती है कि तुम भी हमारे मास्टर के साथ फैमिलियर हो जाओ। तो वो भी इसके साथ फैमिलियर हो जाता है, और जब आपको पता है जब ये फैमिलियर करता है किसी को तो उसका नाम देना पड़ता है, तो इसका नाम ये गाय देता है, ठीक है। तो अब गाय और क्रिस के बीच में लड़ाई चल रही होती है, दोनों का बहुत ही अच्छा रहता है भाई इन दोनों का कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये दोनों काफी सालों से लड़ते आ रहे हैं। अब इसे बाकी सबको भी अपना फैमिलियर बनाना है तो सबको एक अलग अलग नाम देना पड़ेगा, एक ही नाम दो बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मैं पहले बता दूं। और वो पूछता है कि तुम इतने सारे बाउल्डर क्यों मतलब इकट्ठा कर रहे हो, तब ये बताता है कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे सैलामेंडर और मशरूम से दिखा रहा होता है कितनी सारी चीजें, ये मिथ्रिल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। असल में मिथ्रिल से ये बिल्कुल एक स्कारलेट जैसा आर्मर बनाना चाहता था, वैसा ही कुछ, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक आर्मर बनाना चाहता है, मगर ये आर्मर उससे बन ही नहीं रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। खैर वो सोचता है कि चलो अपना काम करके एक बार देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि स्कारलेट का आर्मर इतना मस्त और मैं उसी के जैसा आर्मर बना लूंगा तो मेरी सेना ताकतवर बन जाएगी। अब यहाँ पे ये बन तो गया था और इसे अपना फैमिलियर अब बनाना पड़ेगा, और फैमिलियर बनाने के लिए नाम लगता है। तो कितना नाम भाई कोई याद रखेगा, कितना नाम देगा। तो बना तो बहुत सारा लिया था लेकिन अभी तक सिर्फ 10-15 को ही नाम दिया था, और 10-15 का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। मतलब ये जो कवच आप देख सकते हैं, दोनों के बीच में काफी अच्छी लड़ाई चल रही होती है और लाइम तो मजे ले रहा होता है, उन दोनों को कह रहा होता है कि वाह मजा आ रहा है। इन दोनों का तो अपना अलग ही झगड़ा चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि कुछ बंदे यहाँ आ जाते हैं जो कहते हैं यहाँ पे इतने सारे एल्फ्स हैं, इन्हें मारने में तो मजा आएगा और इन्हें बेच देंगे तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। लाइम जा रहा होता है लेकिन एक एल्फ उसे रोक देती है और दूसरी एल्फ को कुछ बोलती है। उसके बाद वो दूसरी एल्फ आगे बढ़ती है और उस बंदे को एकदम जोरदार मारती है भाई, बहुत ही बुरी तरीके से, और एक ही बार में सबको खत्म कर देती है। मतलब कमजोर एल्फ भी बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पे बन चुके थे। तब बॉस आता है और हमारे लाइम को पकड़ लेता है और कहता है मैं इसे जान से मार दूंगा। तो वो लोग कहते हैं मार दो, क्योंकि लाइम तो यहाँ पे ऐसे ही अपना बुलेट का इस्तेमाल करता है और सीधे उस बंदे को ही उड़ा डालता है बहुत ही बुरी तरीके से। फिर वो आता है अपने इस डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में, और बहुत सारे वाटर स्पिरिट को बाहर बुला लेता है क्योंकि उसे वाटर और सॉल्ट चाहिए अपने लोगों के लिए, क्योंकि इसके लोग भी तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हमें सबसे पहले फैमिलियर वाले स्पिरिट को दिखाया जाता है जो उसे बताती है कि मैं एक मोनार्च का भी काम कर सकती हूँ। अब मोनार्च तो आप लोग को पता ही होगा, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बताती है कि अगर मेरा थोड़ा सा और लेवल अप हो जाए तो मैं तुम्हारी और अच्छी तरीके से मदद कर सकती हूँ, मतलब किसी आइटम में जाके। तो यहाँ पे इसका लेवल अप कर दिया गया रहता है। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यहाँ पे ये बनाना चाहता था भाई आर्मर, एक स्पेशल टाइप का आर्मर, बहुत ही खास टाइप का आर्मर, और उसने बना भी लिया रहता है तीनों के लिए, 3 अलग अलग टाइप के आर्मर जिनसे इनकी पावर काफी बढ़ गई थी और ये लोग काफी खुश थे, ठीक है। और रेडोन सोच रहा होता है, मतलब जो ड्रैगन रहता है वो सोच रहा होता है कि ये लियम तो बहुत ही ज्यादा नादान बच्चा है, मतलब इसने इतनी बड़ी आर्मी अभी खड़ी कर दी है कि ये चाहे तो एक नेशन को हरा सकता है, मतलब इतना ज्यादा पावर अभी हमारे लाइम के अंदर में आ चुका है। मगर इसे किसी चीज से मतलब ही नहीं है, दुनियादारी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसे तो बस एक ही चीज से मतलब है और वो है मैजिक। तुम लोग क्या सोच रहे थे, क्या चीज से मतलब होगा। वैसे दोस्तों सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक देख लिया वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ।